अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। मुरली मंथन हम 4 हिस्सों में करेंगे: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान मंथन आसान करने के लिए उसे और 7 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है परमात्मा, दूसरा है आत्मा, तीसरा है त्रिलोक और त्रिमूर्ति, चौथा है कल्पवृक्ष, पांचवा है सृष्टि चक्र, छठा है भारत के उत्थान और पतन की कहानी या फिर सीढ़ी, और सातवां है गीता का भगवान। आज 19 अगस्त 2020। आज की मुरली में बाबा ज्ञान में परमात्मा, आत्मा, त्रिमूर्ति और त्रिलोक और सीढ़ी या फिर भारत के उत्थान और पतन की कहानी के ऊपर समझाते हैं। आज के महावाक्य है: मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सुनवाई है। आखिर वह दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। ज्ञान में पहले है परमात्मा। बाबा गरीब निवास है, वह सर्वशक्तिमान समर्थ है, वही पतित पावन है। बाबा दाता है, सब कुछ देते हैं, बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। सर्व के सद्गति दाता ज्ञान के सागर बाप ही है। दूसरा है आत्मा। आत्मा शांत स्वरूप शांति धाम की रहने वाली है। यहाँ स्थूल में पाठ बजाने आती है। आत्मा ही पवित्र बन पार जाती है। अभी रावण ने पंख काट दिए हैं तो पतित बन गई है। आत्माएं सब भाई भाई है। शरीर द्वारा आत्मा ही कर्म करती है, लड़ती है। पाप भी आत्मा पर लगता है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। तीसरा है त्रिमूर्ति और त्रिलोक। शिव बाबा के पिछाड़ी अभी हम सब बच्चे वापस घर चले जाएंगे। शिव की बारात गाई जाती है, शंकर की बारात होती नहीं। अभी ज्ञान रत्नों को धारण कर हम अपनी झोली भरते हैं। वह फिर शंकर के लिए कहते, हे बम बम महादेव, भर दो झोली। शंकर पर कितने इल्जाम लगाए हैं। ब्रह्मा और विष्णु का पाठ यहाँ है। 84 जन्म विष्णु के लिए भी कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के लिए भी और ब्रह्मा के लिए भी कहेंगे। चौथा है सीढ़ी या फिर भारत के उत्थान और पतन की कहानी। हर मनुष्य सुख शांति पसंद करते हैं। इस समय भारत बिल्कुल गरीब है, पहले साहूकार थे। यह बात अभी ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी तो सब जंगल में है। अभी हमें श्री श्री शिव बाबा से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत मिलती है। मनुष्य राम राम की धुन लगाते। वह तो त्रेता के राजा थे, उनकी महिमा बड़ी थी। 14 कला थे, उनके लिए भी गाते हैं राम राजा राम प्रजा। राम से ज्यादा साहूकार फिर लक्ष्मी नारायण होंगे। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु होती नहीं जिसके लिए पाप करना पड़े। वहाँ पाप का नाम नहीं होता। आधा कल्प है दैवी राज्य, फिर आधा कल्प है असुरी राज्य। असुर अर्थात देह अभिमान है, 5 विकार है। अभी बच्चों ने माया से बेहद की हार खाई है। यह है भी हार जीत का खेल। बाबा ने यह समझाया है, सिर्फ पाप सर्वशक्तिमान नहीं है, रावण भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य चलता है। अभी तुम रावण पर जीत पाते हो। तुमने आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं। पावन भारत शिवालय था, अभी वैश्यालय में है। शिवालय में रहने वालों को पूछते हैं, इन सब का विनाश होना है और धर्मस्थापक विनाश नहीं करते। वह सद्गति देने वाले गुरु भी नहीं है, सद्गति ज्ञान से ही होती है। यह गर्भशैल में कहते हैं, हम पाप नहीं करेंगे। बाहर निकले, बस वहाँ की वहाँ रही। काम कटारी चलाते हैं। सतयुग में गर्भ भी महल रहता है। अभी है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि हम पुरुषोत्तम बनते हैं। पहले उत्तम पुरुष हम ही थे। श्रेष्ठ धर्म था, श्रेष्ठ कर्म थे। बीच में से कोई एक भी वापस जा न सके। बाप के पिछाड़ी सब बच्चे जाते हैं। आत्माएं सब पतित है, जब तक पवित्र न बने तब तक वापस जा न सके। वहाँ प्योरिटी के साथ पीस और प्रॉस्पेरिटी भी थी। सिर्फ देवी देवता धर्म ही था, बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाता है। अब पुरानी दुनिया से नई दुनिया स्थापन होगी। यही भारत नया सो पुराना बनता है।
जमुना के कंठे पर परिस्थान कहा जाता है। बाबा कहते हैं, तुम कामचिता पर बैठ कब्रिस्तानी बन पड़े हो। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं। गाया हुआ भी है, सागर के बच्चे कामचिता पर जल मरे। अब बाप सब पर ज्ञान वर्षा करते हैं, अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं जिससे हम साहूकार बनते हैं। यह एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। वे फिर समझते शास्त्र के वर्जन्स लाखों रुपए के हैं। हम ही देवता थे, चक्र लगाए ब्राह्मण बने, फिर अब बाबा द्वारा देवता बनते हैं। पाठ सारा यहाँ बचता है। यह है विराट रूप का नॉलेज। अकासुर बकासुर यह सब इस संगम के नाम हैं। भस्मासुर भी नाम है। कामचिता पर बैठ भस्म हो गए हैं। अब बाप सबको फिर ज्ञानचिता पर बिठाए ले जाते हैं। अब आखिरी वह दिन आया है जब सुनवाई होती है। बुलाते भी है, हे भगवान आकर हमको भक्ति का फल दो। भक्ति फल नहीं देती, फल भगवान देते हैं। भक्तों को देवता बनाते हैं। जिसने बहुत भक्ति की है उनको बहुत फल मिलेगा। थोड़ी भक्ति थोड़ा फल। वह स्वर्ग के सुख भोग नहीं सकते, क्योंकि शुरू में शिव की भक्ति थोड़ी की है। योग बाबा की पहली पहली मत है, देही अभिमानी बनो, अपने शांत स्वरूप में टिकना है। धारणा पहला, बाबा श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो मत पर चलना है। भगवान जो फरमाते हैं वह मानना चाहिए। दूसरा, अभी दैविक कर्म करने हैं, कोई भी भ्रष्ट कर्म नहीं करने हैं। भ्रष्ट कर्म में जुआ भी आ जाता है। टाइम वेस्ट नहीं करना है। हद की बातें छोड़ बेहद में लग जाना है। सेवा बाबा भक्तों को समझाने के लिए युक्तियाँ देते हैं। उन्हें समझाना है कि अब भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं। भक्ति फल नहीं देती, फल भगवान देते हैं। भक्तों को देवता बनाते हैं। बाबा कहते हैं, जो अच्छी रीति इन बातों को समझेंगे, तुम फील करेंगे यह हमारे कुल का है। किसी की बुद्धि में ठहरता नहीं है तो समझो भक्ति बहुत नहीं की है, पीछे आया है। यह हिसाब है। वरदान मन मनाभव की विधि द्वारा बंधनों के बीच को समाप्त करने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। बंधनों का बीज है संबंध। जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो और किसी में मोह कैसे हो सकता। बिना संबंध के मोह नहीं होता, और मोह नहीं तो बंधन नहीं। जब बीज को ही खत्म कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा। यदि अभी तक बंधन है तो सिद्ध है कुछ तोड़ा है, कुछ जोड़ा है। इसलिए मन मनाभव के विधि से मन के बंधनों से भी मुक्त नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। फिर यह शिकायतें समाप्त हो जाएंगी कि क्या करे, बंधन है, कटता नहीं। स्लोगन ब्राह्मण जीवन का सास उमंग उत्साह है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम न हो। ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा।